सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंपैरिजन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ करेंगे। इनके वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे, इनके एनपीएस देखेंगे, इनकी ग्रोथ का कंपैरिजन करेंगे, ताकि फ्रेंड हम अनुमान लगा सके कि इनमें किस बैंक का स्टॉक ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आज की डेट में मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप है 2361 करोड़ रुपए। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप 5081 करोड़ रुपए है एज ऑन डेट। तो मार्केट कैप के हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से लगभग 2 गुना बड़ा बैंक है फ्रेंड। अब इनके स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो पर और इनके प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पर। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो देख लेते हैं, यहाँ पर लगभग 200 का है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये 600 से ज़्यादा का है। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें कि इस साल पैंडेमिक की वजह से इनके प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि इनके बैड लोन काफ़ी बड़े हैं। उस वजह से इस बैंक्स की प्रॉफिट काफ़ी गिर गए हैं। इस वजह से यहाँ पर जो इसका पी रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, और ये इन बैंक के बिजनेस की सही पिक्चर आज की डेट में नहीं दिखाता। तो इसको हम कंसीडर ना करें इनके स्टॉक की वैल्यूएशन के हिसाब से, तो बेहतर है, अच्छा है कि हम इनके प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशो पर इनको देख लें। तो यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.48 के वैल्यूएशन पर है। इस स्टॉक का करंट प्राइस इसकी बुक वैल्यू से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीबी रेशो 1.7 का है, मीन्स इसका करंट प्राइस इसके बुक वैल्यू से लगभग 1.25 गुना ज़्यादा है। तो फ्रेंड, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के हिसाब से उज्जीवन बैंक का स्टॉक आज की डेट में सूर्योदय बैंक के स्टॉक से महंगा दिखता है। इनके डिपॉजिट की बात कर लेते हैं कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो कितने हैं। डाटा फ्रेंड ये 31 मार्च 2021 तक का है। तो अब डिपॉजिट आप देखिए 3255.68 करोड़ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट 13,135.77 करोड़ है। तो डिपॉजिट के स्तर पर यहाँ पर लगभग ये 4 गुना बड़ा बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय बैंक से फ्रेंड। अब इनकी बोरोइंग देख लेते हैं कि डिपॉजिट, हालांकि डिपॉजिट भी बोरोइंग है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे पैसा तो पब्लिक से ही लिया है, तो लेकिन ये अलग से बोरोइंग है फ्रेंड। तो ये बोरोइंग आप देखिए, इनके पास 1666.62 करोड़ रुपए हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास ये 3247.32 करोड़ रुपए है। तो अब डिपॉजिट और बोरोइंग की बात हो गई। तो फ्रेंड, बैंक ने अपना बिजनेस किया है, कुछ पैसा कमाया होगा, उनके पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस होंगे आज की डेट में, वो देख लेते हैं। आज की डेट मीन्स 31 मार्च 2021 का जो डाटा है उसके हिसाब से। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 1490.77 करोड़ रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस है। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कुल 1246.71 करोड़ रुपए हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस के मामले में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से बेहतर स्थिति में है। इनके पास जो टोटल बोरोइंग है, यदि डिपॉजिट और बोरोइंग की बात करें तो वो यहाँ पर आप इसको देखिए, ये 4000 से 5000 करोड़ के बीच में है। 4500 करोड़ से ज़्यादा और 5000 करोड़ से कम बैठता है। तो उसके अगेंस्ट में 1500 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, मजबूत दिखती है इस हिसाब से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैलेंस शीट। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास यदि इन बोरोइंग की बात करें तो वो यहाँ पर 16000 करोड़ से ज़्यादा है, और उसके अगेंस्ट में रिजर्व इनके पास 1246.71 करोड़ के हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रेच दिखती है, जबकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैलेंस शीट ज़्यादा बेहतर दिखती है। आगे देख लेते हैं इनके एडवांसेस कितने हैं, मीन्स इन्होंने जो लोन आगे बांटे हुए हैं वो कितने बांटे हुए हैं एज ऑन डेट। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोन 3982.77 करोड़ के बांटे हैं। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 14,493.95 करोड़ के लोन बांटे हुए हैं। तो फ्रेंड, ये 3 से 4 गुना के बीच में ज़्यादा बैठते हैं लोन आज की डेट में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सूर्योदय बैंक के मुकाबले। मीन्स इसके जो एसेट्स है यहाँ पर, तो जिन पे रिटर्न लेते हैं वो 3 गुना ज़्यादा बड़े हैं
सूर्योदय बैंक से फ्रेंड। तो अब इनके एनपीए की बात कर लेते हैं। ग्रोस एनपीए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिगर बैंक के लिए। तो ग्रोस एनपीए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 9.41% है। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एनपीए 7.07% है। और इनके नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। नेट एनपीए के मामले में भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थिति खराब है, ये 4.73% है और उज्जीवन के ये 2.93% है। और इनके रिटर्न ऑन एसेट्स, तो सूर्योदय जो बैंक है उसका रिटर्न ऑन एसेट्स 0.2% और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 0.04%। तो लेकिन फ्रेंड रिटर्न ऑन एसेट्स की भी पिक्चर्स यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से अभी इनकी वैल्यूएशन को सही नहीं दिखाती, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर इन बैंक के प्रॉफिट काफ़ी गिरे हैं और इस वजह से इनका आरओए काफ़ी खराब हो चुका है। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर इनके फाइनेंशियल देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कौन बेहतर स्थिति में है। तो मार्केट कैप के हिसाब से दुगना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय से, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के हिसाब से महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा महंगा है। और यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो है आज की डेट में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ज़्यादा मजबूत है उज्जीवन से। और इनके जो एनपीए का जो मामला है वहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थिति ज़्यादा खराब दिखाई देती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। हालांकि दोनों के ही एनपीए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नेट एनपीए के मामले में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी बेहतर स्थिति में है। ठीक है फ्रेंड, ये तो रहा इसका बेसिक डाटा। अब इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं, पिछले 5 साल में इनकी इनकम और प्रॉफिट कैसे ग्रो किए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके सामने इनके फाइनेंशियल हैं, इनकी इनकम और नेट प्रॉफिट। तो आप देखिए 2017 में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम थी 254.79 करोड़ रुपए और इनके नेट प्रॉफिट थे 15.10 करोड़ रुपए। 2017 का डाटा उज्जीवन बैंक का नहीं है फ्रेंड। 2018 की बात कर लेते हैं तो इनकम कहाँ ग्रो हुई इनकी 324.93 करोड़ रुपए, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो गए 10.13 करोड़ रुपए। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम की बात करें तो वो 1579.36 करोड़ रुपए रही थी, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा सूर्योदय बैंक से 2018 में। और नेट प्रॉफिट ये कम थे 6.86 करोड़ रुपए। तो 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में सूर्योदय बैंक की इनकम 597.03 करोड़ रुपए रही। वहीं इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर मैनीफोल्ड बढ़ा, लगभग 8 गुने से ज़्यादा बढ़ गया, 8.5 गुने तक, वो रहा 86.6 करोड़ रुपए। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम यहाँ पर 2037.57 करोड़ तक बढ़ी और इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुँच गया फ्रेंड। फिर 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में इनकम सूर्योदय बैंक की 854.14 करोड़ रही। इनके नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छे रहे 110.94 करोड़ रुपए। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम भी यहाँ पर काफ़ी 50% से ज़्यादा ग्रो की, वो 3025.80 रुपये रही और नेट प्रॉफिट 349.92 करोड़ रुपए। तो अब 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 का डाटा दोनों ही बैंक का काफ़ी ख़राब रहा है। सूर्योदय बैंक की इनकम 875.63 करोड़ रुपए रही है, वहीं इनके नेट प्रॉफिट गिरकर 11.86 करोड़ रुपए हो गए हैं। और उज्जीवन बैंक की बात करें तो यहाँ पर इनकी इनकम 3116.89 करोड़ रुपए रही है, थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और प्रॉफिट 8.3 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड ये 2021 का फाइनेंशियल ईयर दोनों बैंक के लिए बेहद ख़राब रहा है। यदि इस साल को छोड़ दें और ऊपर के 4 साल देखें तो सूर्योदय बैंक की इनकम और इसके प्रॉफिट ज़्यादा बेहतरीन दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। एक छोटा बैंक है और यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो करने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इनकम के फ्रंट पर और प्रॉफिट के फ्रंट पर। लेकिन फ्रेंड सूर्योदय बैंक की जो यहाँ पर इनकम की ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर दिखती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुकाबले। तो फ्रेंड दोनों ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। दोनों बैंक यदि अपने एनपीए को कंट्रोल करते हैं और यहां पर अपनी इनकम को ऐसे ही ग्रो करते जाते हैं तो आने वाले टाइम में दोनों ही स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकते हैं, अपने निवेशक को शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसा हमारा मानना है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपने इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।